हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार अगर स्टॉक मार्केट में रिसेंटली एंटर किए या फिर आप बोल सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर है, छोटा निवेशक है, सो प्लीज़ उनको ऐसे वीडियोस शेयर कीजिए ताकि हम लोग ऐसे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद होने से बचा पाए। सो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में कि उसको आप लोगों ने नहीं खरीदना चाहिए। जो लोग मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं वो ऐसे स्टॉक में नहीं फंसेंगे, बट स्टिल मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आज भी कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंसे प्रूफ के साथ। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, जितना हो सके मैक्सिमम ऐसे वीडियो को शेयर कर लेना। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट, अभी स्टॉक मार्केट में कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती रहती है। आज भी मैं आपको ओपनली बोलना चाहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे स्टॉक मार्केट का हर एक बोलते हैं ना चीज़ 100% पता है, ऐसा कभी भी नहीं है। हर एक अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शन कभी कभी होती है, हम लोगों को भी पढ़ना पड़ता है, उसका इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है, आगे क्या हो सकता है वो समझना पड़ता है। कितने सारे अमेंडमेंट्स आते हैं कानून में भी, वो भी पढ़ना पड़ता है, राइट। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों मार्केट में यहाँ पे होती रहती है। एंड रिटेल इन्वेस्टर कौन से स्टॉक में फंसता है पता है दोस्तों? जो कंपनी यहाँ पे बंद होने जा रही है। यस दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कंपनी बंद होने जा रही है अभी ऑब्वियसली उसका स्टॉक का प्राइस कोई आसमान पे तो रहेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल 100 पे रहेगा, 500 पे रहेगा, वो आज चल रहा होगा 1-2 रुपये के आसपास, 5-10 रुपये के आसपास। सो ऐसे स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर हमारे बेचारे क्या करते थे, एंटर कर देते ये उम्मीद लगा के कि कंपनी वापस जाएगी। ये तो हो गया बहुत ही आसान वाली बातें। पॉइंट नंबर 2 में क्या हो जाता है दोस्तों, एक ऐसी चीज़ कि स्टॉक 1000 का है, वो स्टॉक क्रैश हो गया, 100 रुपये पे चल रहा है। एंड यहाँ पे बात आ जाती कि कोई तो दूसरी कंपनी इस कंपनी को खरीदने वाली है। सो एक जोश आ जाता है कि बस अभी ये तो 100 का पक्का 1000 जाएगा, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि जो ये कंपनी इस कंपनी में 50,000 करोड़ लगाएगी और उसको खरीदेगी, वो बेवकूफ़ थोड़ी है, उसको पता होगा कि वो स्टॉक वापस उस लेवल पे जाएगा। बट दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम एक बात होती है कि ये जो चीज़ें होती है ना, मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, राइट, आईबीसी कोड के अंदर अगर कोई भी कंपनी को खरीदना जाता है या फिर लिक्विडेट किया जाता है, इसमें हमेशा फ़ायदा बैंक्स का होता है, क्योंकि उनको कभी बोलते हैं ना पैसा मिल जाता है हेयर कट करके वॉटेवर, या फिर जो खरीदने वाली कंपनी उनको मिलता है क्योंकि कंसेशन में मिलते हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो सिर्फ एक ही पर्सन का होता है, एंड वो होता है शेयर होल्डर। या दोस्तों, शेयर होल्डर ऐसे एक्टिविटीज़ में हमेशा मात खाता है, मतलब हमेशा उसको यहाँ पे नुकसान ही होता है, कभी उसको अच्छा खासा मुनाफा मिलता नहीं, एक्सेप्ट 1-2 केसेस कभी रहेंगे तो। और ऐसे मेरे पास हज़ारों केसेस है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट लक्ष्मी विलास बैंक, आप सभी लोगों को पता है। तो लक्ष्मी विलास बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, मैंने खुद वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि एक भी शेयर मत खरीदना उसका। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन ऐसे रहने वाली कि मर्ज होने वाली है डीबीएस के अंदर, बट आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स है उनको राइट ऑफ करने वाले, सीधा जीरो, एक पैसा फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। सो ये चीज़ें अगर आप लोगों को पता नहीं होगी एंड अगर आप लोग उम्मीद लगा के बैठोगे तो आप लोग नुकसान ही करोगे मार्केट में। एंड ऐसी चीज़ें बाजार में आज भी यहाँ पे हो रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो और एक कंपनी थी जिन लोगों ने मार्केट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया, सभी लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रो स्टील ऐसे 2 बार लिखा जाता है। तो इस कंपनी के भी जो शेयर होल्डर थे ना दोस्तों, उनके साथ भी बुरा हुआ था। मतलब उनके भी शेयर जो बोलते हैं ना कि एग्जैक्टली रेशो मुझे याद नहीं है, बट अगर आपके पास 100 शेयर रहेंगे तो उसके बदले 5 शेयर दे दिए थे, 10 शेयर दे दिए थे। सो ये क्यों होता है दोस्तों कि एक डूबते हुए जहाज में जब आप लोग पैसे लगाते हो ना, तो आपके साथ यही होता है। सो ऐसी चीज़ अभी बाजार में चल रही है, उसी स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट और एक एग्जांपल, रुचि सोया, आप लोगों को बताना चाहूँगा ये वीडियो रुचि सोया के बारे में नहीं है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आज भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो कि अभी अभी मार्केट में एंटर किए, वो आज इसी सपने में कि उनको लगता है कि रुचि सोया जो पहले बोलते हैं ना 10 रुपये पे, 17 रुपये पे, 20 रुपये पे चल रहा था, वो आज 700 पे चल रहा है, उनको गजब का प्रॉफिट हो रहा है। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे रुचि सोया के जो पुराने शेयर होल्डर जिनके पास अगर 100 शेयर्स थे, वो शेयर्स हटा के उनको 1 शेयर हाथ में दे दिए, राइट। तो ये चीज़ उनको पता ही नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रुचि से, अगर किसी ने 17 रुपये पे खरीदा होगा, चलो राउंडेड फिगर पकड़ लेते हैं 20 रुपये पे, एंड उसके पास 100 शेयर्स रहते, सो हम लोग कह सकते थे कि उसका 2000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। आज उसके जो शेयर आपको 20 रुपये का कट होके 700 देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि वो 70,000 हो गया? तो गलत है दोस्तों। यहाँ पे वो 100 शेयर के बदले 1 दे दिया, मतलब 700 है, मतलब जो 2000 था वो आज 700 है। आज भी वो बोलते हैं ना 1/3 यहाँ पे नीचे चल रहे हैं। एंड यही चीज़ हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को बोलते हैं ना प्रॉब्लम में डाल देती है कि कॉर्पोरेट एक्शन एग्जैक्टली वो समझ नहीं पाते, जो कि
देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट को भी समझ में नहीं आता, जो कि एक टफ बात होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रुचि सोया की बात अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देख लेना, 100 शेयर्स बिफोर द कॉर्पोरेट एक्शन यू विल नाउ बी होल्डिंग 1 शेयर। सो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो दोस्तों ये मैं इतना बड़ा प्रवचन आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बेस आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए। एंड ऐसी एक्टिविटी अभी बाजार में यहाँ पे चल रही है, एंड ऐसा ही सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैंने देख लिया तो मुझे पता चल गया कि बॉस ये पर्सन पक्का यहाँ पे ट्रैप होने वाला है। ट्रैप नहीं बोल सकते, अपने ही बोलते हैं ना कम नॉलेज के कारण यहाँ पे खुद के ही मतलब बोलते हैं ना पैसे खतरे में डालने वाला है। सो एग्जैक्टली क्या इशू है उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जानने की कोशिश करने वाले हैं। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक कंपनी के बारे में बीच में मैंने वीडियो बनाया था, एंड उसका नाम आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे दोस्तों, जिसका नाम है DHFL। यस दोस्तों, DHFL की हम लोग बात करें। अभी आप लोग बोलोगे अरे ये तो वीडियो हो गया। दोस्तों प्रॉब्लम वही है कि आप प्रॉपरली उसको सीखना नहीं चाहते कि एग्जैक्टली चल क्या रहे हैं। सो अगर हम लोग बात करें DHFL की, आप देख सकते हो जो ऑक्ट्री है उन्होंने यहाँ पे लगभग 36,646 करोड़ का क्या कर दिया, हाईएस्ट बिड कर दिया है। मतलब इंक्लूडिंग 1000 करोड़ फॉर द इंश्योरेंस, 3000 करोड़ फॉर इंटरेस्ट अर्न, बाकी सब कुछ ठीक है। पिरामिल एंटरप्राइजेस की बात करें तो उन्होंने लगभग ऑफर किया था, मतलब बिड किया था 35,550 करोड़ इंक्लूडिंग 300 इंश्योरेंस एंड 3000 फॉर द इंटरेस्ट अर्न। सो दोस्तों यहाँ पे पिरामिल एंटरप्राइजेस, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है माइनिंग कंपनी जो बहुत ही फेमस है, आप सभी लोगों को पता है अदानी। सो अदानी की बात करें तो उन्होंने भी 33,100 करोड़ यहाँ पे इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए DHFL में यहाँ पे मतलब बोली लगाई थी, बिड लगाई थी। एंड सेम चीज़ें इंश्योरेंस के लिए 250 करोड़ एंड इंटरेस्ट अर्न के लिए 3,000 करोड़, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अगर देखा जाए तो पुरानी न्यूज़ के हिसाब से जो बिड थी आप लोग देख सकते हो, ऑक्ट्री की 31 था, या फिर अगर हम लोग पिरामिल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 15 था, एंड अगर हम लोग मतलब 26, ये सब अदानी पुराने ये इनके बिड्स थे जो कि हम लोग को देखने को मिले थे। सो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी नेक्स्ट सवाल यही था, कमेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि सर यहाँ पे अदानी ग्रुप या फिर अगर हम लोग बात करें पिरामिल एंटरप्राइजेस या फिर ये ऑक्ट्री जैसी जो ये कैपिटल जैसी जो कंपनी है, अगर वो 36,600 करोड़ यहाँ पे निवेश कर रही है इस कंपनी में, मतलब कुछ तो बात होगी। दोस्तों आप बोल रहे हो वो ठीक है, बट वो उनके बिजनेस के फ़ायदे के लिए है। वो शेयर होल्डर को मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि आपको फ़ायदा होगा कि नहीं, क्योंकि यही चीज़ देखा जाए तो इलेक्ट्रो स्टील में भी हुआ था। रुचि सोया अभी भी है ना मार्केट में, बट शेयर होल्डर बर्बाद हो गए जिन्होंने हायर लेवल पे खरीदा था। एग्जैक्टली किसी ने बॉटम में खरीदा होगा उसको थोड़ा बहुत मुनाफा होगा, बट यही चीज़ है दोस्तों जो कि हम लोग ये सोचते हैं अरे इतना बड़ा इन्वेस्टर इसमें इतना पैसा लगा रहा है मतलब शेयर भागेगा। पर दोस्तों सच्चाई ये होती है कि तभी का वो शेयर DHFL के, अभी हम लोग बात करें पुराना वाला DHFL, एंड इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बाद या फिर जो वापस टेक ओवर करने के बाद अगर कंपनी यहाँ पे शुरू हो जाती है, सब कुछ शेयर स्वैप हो जाने के बाद जो भी कॉर्पोरेट एक्शन रहेगा तो वो DHFL ये अलग ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। एंड इस इधर भी यहाँ पे आप लोगों को शेयर क्या कर सकते हैं, स्वैप के हिसाब से आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना हाथ में थमा सकते हैं। अभी रेशो क्या रहेगा वो पता नहीं, शायद से 100 के बदले 1 भी मिल जाए, 100 के बदले 10 भी मिल जाए, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं ना रिस्की बेट में पड़ने का नहीं होता है। इतने सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक है, बजाज फाइनेंस आप लोगों ने देख लिया 5,000 तक गया वो। तो ऐसे स्टॉक में क्यों पैसा फंसाने का जहाँ पे हम लोगों को पता ही नहीं कि फ्यूचर में होगा क्या। और इसलिए कह रहा हूँ जो भी रिटेल इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि 36,600 या फिर पिरामिल 35,000 करोड़ के यहाँ पे बात कर रहा है, अदानी की अगर हम लोग बात करें वो भी 30,000 करोड़ लगा रहे, तो वो उनका फ़ायदा है। शेयर होल्डर आप जिस कंपनी को हो वो कंपनी डूब चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, IBC कोड के अंदर है, वो बेची जा रही है। सो वो बेचने के बाद अगर जो कोई खरीदेगा तो ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि वो आपका शेयर होल्डर करके ट्रीट करेगा, वो नहीं, वो आपको उसके ही वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर हाथ में रख देगा। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि किसी के पास भी अगर ये स्टॉक मतलब नहीं है तो इसको खरीदने का कोशिश मत कर लेना, वरना आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो। अभी देखिए अलोक इंडस्ट्री में जो हुआ था, मैंने खुद वीडियो बना के आपको कहा था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पे डीलिस्ट नहीं होने वाला था। सो इसीलिए मैंने कहा कि ये फिक्स नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, ये अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि DHFL से आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि असली पैसा तो आप लोगों के पास है, जो बाय सेल करना है वो आपके ऊपर है। एंड अगर आपको लगता है कि ये बातें बेतुकी है, सो 15 दिसंबर देख लेना, इतने लोगों को ये क्वांटिटी मिल चुकी है। मतलब शुरुआत में उन्होंने बिड लगाई थी कि उनको मिलना चाहिए, देख लेना 7.5 लाख
यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो चुकी है, ट्रेड हो चुकी है, बट सामने वाला बेचेंगे किसको, तो डिलीवरीज भी हो चुकी है उनकी 100%। उनके मतलब बोलते हैं ना गले में पड़ गया वो शेयर। सो ये चीज़ें होती है। 7.5 लाख मतलब सोच लेना कि कितने रिटेल इन्वेस्टर, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 99% रिटेल इन्वेस्टर, 1% कोई रहेगा तो। एंड ये भी बात आपको बताता हूँ कि अगर ये कल भी लोअर सर्किट में अगर आ जाता है, सो यहाँ पे और आप लोगों को 100% के साथ कोई ना कोई दूसरा रिटेल इन्वेस्टर मिलेगा ही मिलेगा। सो यही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बेचने की मतलब बोलते हैं ना, खरीद ही रहे वो लोग, राइट। तो यही चीज़ है कि किसी को तो मतलब बोलते हैं ना, सेलर यहाँ पे 100% है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी सेल के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं 37.70, और कोई है ही नहीं। एंड बायर अगर आप लोग देखने जाओगे यहाँ पे तो कोई बायर है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे बायर कोई तो चाहिए, तो कोई तो बायर इनको मिला होगा ना 7.5 लाख, मतलब आप समझ सकते हो कौन होगा वो, रिटेल इन्वेस्टर। एक नॉर्मल इन्वेस्टर तो ऐसे इसमें, एंड ऑपरेटर तो शातिर दिमाग, वो तो टॉप पे ही निकल के एग्जिट कर लिए। सो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक में हमेशा बच के रहना चाहिए। जब वो भागते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे लोग बताएंगे देखो क्या भाग गया, गजब का 10 रुपये का 40 हो गया। बट ऐसे स्टॉक्स की कभी गारंटी नहीं होती, कोई भी नहीं। ये आज 37 है ना, कल वापस अपर सर्किट में आ सकता है, 300 तक लेके जा सकते हैं ऑपरेटर। एंड बाद में बोलेंगे सर आप बोल रहे थे देखो 300 तक गया, एंड वो 300 से इतना लोअर सर्किट मार के नीचे आएंगे कि 3 रुपये तक, तो फिर कुछ भी आपको मुनाफा नहीं होगा। जो रुचि सोया में भी हम लोग को देखने को मिला, 1500 तक लेके गया एंड अभी 700 पे रख दिया है। सो ओवरऑल कहानी यही पे घूम फिर के आती है दोस्तों, कि अगर आप लोग ऐसे स्टंट मारने जाओगे ऐसे स्टॉक्स में, DHFL आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नाम भी दिखाना चाहूँगा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो बच के रहना, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस स्टॉक का मतलब बोलते हैं ना, एक भी शेयर खरीदना नहीं चाहिए, वरना आप लोगों का नुकसान हो सकता है, राइट। अभी फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। एंड ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका था। आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग भी, उनके पास शेयर ही नहीं है, 100% गिरवी रख दिए हैं, कुछ है ही नहीं उनके पास। एंड अगर ये बार बार मैं डेटा दिखाता हूँ, क्यों, फॉरेन इन्वेस्टर एग्जिट हो गए, मतलब निकल रहे, 9% से 2 हो गए। DIS जो पहले डबल डिजिट थे अभी 9.9, 8.39 ये निकलेंगे, और माल किसके हाथ में थमाया जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर, जो कि पहले 36 था, बाद में 42 हो गया, एंड अभी भी खरीद रहे 47, 49, एंड आपको नेक्स्ट क्वार्टर में भी आएगा ये 50+ रहेंगे। सो ये चीज़ें होती है कि सस्ते दाम में खरीदने जाएंगे एंड सबसे महंगी चीज़ वो उनको पड़ जाती है। सो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, मैं इतना ही आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। जो बड़े कॉर्पोरेट्स उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो उनका फ़ायदा है, वहाँ पे सस्ते दाम में उनको कंपनी मिल जाती है। अगर मैं आलोक इंडस्ट्री की बात करूँ, रिलायंस को वो कंपनी मतलब 5500 में पड़ गई थी, 26,500 करोड़ का उसके ऊपर कर्जा था। सो उनको वो फ़ायदा मिलता है, रेडीमेड स्टाफ अवेलेबल हो जाते हैं। सो बिजनेस के हिसाब से उनका बात अलग है, बट हम लोग शेयर होल्डर को उसको मैच करके देखते हैं। तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी आपके साथ यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, गलत हो सकता है। सो इतना ही मैं आप लोगों को वार्न कर सकता हूँ। फाइनल डिसीजन एज यूजुअल आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना है। एंड ये वीडियो चलो एक बार लाइक तो नहीं, कम से कम ये शेयर तो कर दो, कि मैक्सिमम 7.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर मतलब शेयर्स उन्होंने खरीदे होंगे, एंड कल भी खरीदेगा कोई ना कोई। सो जितना हो सके इसको शेयर भी करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।